आज रोड पे है कि उत्तराखंड के अंदर आगे अभी से नई भर्ती एक भी भर्ती नहीं है, सारी भर्तियां खाली पड़ी हुई है। सरकारें जो है गूंगी बहरी हो चुकी हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारों ने युवाओं को ठगा है। शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वो अपने ही देश के युवा छात्र छात्राओं पे इस तरह से लाठियों से और लाठी डंडों से और पत्थरों से हमला करेंगे। शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों ने आपको केंद्र में बिठाया था। कैलेंडर जारी करते तो कभी इधर उधर डेट कर देते हैं ये, तो इस तरह हम प्रदेश का युवा छला हुआ महसूस कर रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर की घटना के बाद राजधानी देहरादून के परेड मैदान में युवा एकजुट हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले यहाँ पर राजनीतिक गैर राजनीतिक लोग भी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और तस्वीरें जो साफ हैं कि भारी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम तरह की अपनी बातें हैं उनकी तरफ से की जा रही हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में युवा हैं। सचिवालय घेराव का इनका पूरा कार्यक्रम है और तमाम जो युवा यहाँ पर पहुंचे उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जसपाल चौहान है। चौहान जी कहाँ से आए हो? मैं देहरादून से हूँ सर। छात्र। क्या लगता है सड़कों पे आप उतरो, पहले भी आंदोलन? जी बिल्कुल सर, पहले भी आंदोलन हुए। ये जो सरकार जो हमारी जो है गूंगी बहरों की सरकार है, इन्हें इस प्रदेश के युवाओं की कोई चिंता नहीं है। आज युवा बेरोजगार है, क्यों है? आज हम इसलिए आज रोड पे है कि उत्तराखंड के अंदर आगे अभी से नई भर्ती एक भी भर्ती नहीं है, सारी भर्तियां खाली पड़ी हुई है। जो नई वैकेंसी उसको लेकर हम आए हैं कि नई भर्ती कराइए, इसलिए आज हम युवा सड़कों में। सरकार को चिंता होनी चाहिए, सरकार को हमें आने की जरूरत नहीं। अगर समय पर भर्ती निकाल देते हम क्यों रोड पे होते? बार बार युवाओं के साथ छल किया जा रहा, युवाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार, जो स्वतंत्र व्यवहार ये सरकारें जो कर रही है, ये जानते हैं कि युवाओं के कल दिल्ली में हुआ जंतर मंतर में जो हमारे साथी थे, जो नीट की तैयारी करे तमाम साथी, वो भी हमारे साथी थे। हम उन भाइयों का भी समर्थन करते हैं, वो हमारे भाई बहन है। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर हम लोग पढ़ते लिखते, हम करणपुर में रहते, हमारे माँ बाप खेती बाड़ी करते, वो जानते हैं कि 5,000 6,000 रुपए कैसे भेजना। वो अपने खून पसीने की कमाई से हमें पढ़ाने के लिए यहाँ भेजता है, परंतु हमारे जो सत्ता में बैठे शासन में बैठे लोग हैं उन्हें कोई इस बात की उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस प्रदेश का युवा बेरोजगार रहे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हम रोजगार दें। क्यों? हम चाहते हैं कि जो हमारे 12 सूत्रीय मांगे, 12 सूत्रीय मांगे, वो ग्रुप सी से लेकर पीसीएस तक, एईजेई, यूजीएमएल, पिटकुल सभी भर्तियों को लेकर हम सब तमाम युवा यहाँ पहुंचे, प्रदेश भर के युवा, तो हमारी मांगे सुनी जाए। सरकार प्रदर्शन है वो जारी है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कटवाल इस वक्त हमारे साथ है, जिनकी कॉल पर युवा एकजुट हुए। राम, किस तरह से आप लोग विरोध कर पहले भी सड़कों पर उतरे, सीबीआई जांच हुई, अब एक बार फिर सड़कों पे? देखिए, सरकारें जो है गूंगी बहरी हो चुकी हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारों ने युवाओं को ठगा है। इस प्रदेश के जो युवा हैं वो लगातार पिछले 7-8 सालों से ठगे महसूस कर रहे हैं। जब से उत्तराखंड बेरोजगार संघ इस प्रदेश में आया है, इस प्रदेश में जब से उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने रैलियों का आयोजन किया है या फिर हमने जो खुलासे किए हैं, चाहे वो पेपर लीक हो चाहे वो ये समथिंग हो, तब जाकर जो है यहाँ का युवा जागा है, तब जाके यहाँ के सिस्टम जो है जागे हैं। लेकिन आज फिर वही स्थिति आपके सामने है। स्थिति वही है कि आज जो है फिर से आप देख रहे होंगे विज्ञप्तियां नहीं आ रही होंगी, चाहे वो यूके SSS की हो चाहे वो यूके PSC की हो, ये विज्ञप्तियां नदारत हैं। आप चाहे देख लीजिए, चाहे वो JEE की भर्ती हो, स्किलर हो, साइकिल हो, ये तमाम विज्ञप्तियां 60,000 पद कहते हैं कि हमारे पास 60,000 पद है और इन पर विज्ञप्ति निकलेंगे। 60,000 पद छोड़ो, इन्होंने 10,000 पदों पर भी विज्ञप्ति नहीं निकाली है। तो भाई अगर आप जो है समय से परीक्षाएं नहीं दोगे, समय से आप विज्ञप्ति जारी नहीं करोगे, तो फिर ये जो युवा ये सड़कों पर ही तो उतरेगा। लगातार विरोध प्रदर्शन है युवाओं का, वो यहाँ पर जारी है और भी युवा यहाँ पर लगातार बने। आपका किस तरह का विरोध है, क्योंकि लंबे समय से आप आंदोलन करते रहते हैं, क्या कुछ लगता है? देखिए, लंबे समय से हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के चक्कर काटते थक गए हैं, लेकिन तमाम अध्याचन जो है आयोग जो है दबाए बैठा हुआ है। तमाम अध्याचन जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में है, तमाम अध्याचन जो है लोक सेवा आयोग में है, तो और जो आयोग है वो विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं। तो आज यही 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग यहाँ देहरादून में परेड ग्राउंड में जुटे हुए, यहाँ से सचिवालय कूच करेंगे और हम स्पष्ट कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री से और आयोगों से कि जो अध्याचन आपने लंबे समय से आयोगों के अंदर दबाए बैठे, जो फाइलें धूल चांप रही हैं, उन पर तत्काल जो है विज्ञापन जारी करें। और ये जो युवा आज आया है यहाँ पर, वो इसीलिए आया है कि हमारे विज्ञापन जारी करो, क्योंकि जल्द आचार संहिता लगने वाली है। उससे पहले ये तमाम अध्याचन जो है ये विज्ञापन में बदलने चाहिए और यही हमारी मांग है।
और भी युवा यहाँ पर हैं। हिमांशु, आप भी पहुंचे युवाओं के बीच में, किस तरह का विरोध प्रदर्शन और सड़कों पर कल दिल्ली में भी हमने देखा, देहरादून में आप लोग जुटे हो, क्या कुछ शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वो अपने ही देश के युवा छात्राओं पे इस तरह से लाठियों से और लाठी डंडों से और पत्थरों से हमला करेंगे। शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों ने आपको केंद्र में बिठाया था। और उसी तर्ज पे आज हमारे उत्तराखंड का पूरा युवा बेरोजगार आज रोड पे है, आज परेशान है। पेपर लीक मामले में आप समझो यूकेपीसी एसएससी की जो जितनी भी हमारी परीक्षाएं लीक हो रही है, हर चीज में पूरा हमारा उत्तराखंड का युवा परेशान है। और आज कई युवा सड़कों पे, और अब ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के अंदर भी एक अनिश्चित काल तक के लिए हमें धरने पर बैठना पड़ेगा, ताकि यहाँ से भी एक स्ट्रांग और क्लियर मैसेज चला जाए कि यहाँ का उत्तराखंड भी का युवा भी परेशान है और हमें भी धरने पे, अनिश्चित काल के धरने पर यहाँ बैठने के लिए विवश है। चलिए, और भी लोग यहाँ पर मुझे, आप कहाँ से हैं? मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। क्या नाम है आपका? नाम मेरा दीपेंद्र लाल है। जी, क्या कुछ लगता है आपको, अभी तैयारी कर रहे हो क्या? बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। मैं यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल सी में परीक्षा देता हूँ, लेकिन 2 साल से बोल रहे हैं कि सीजपाल की भर्ती आएगी, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। हमेशा हम आते रहते रोड पे, ये हमेशा अगर हमारी मांगे पूरी कर दे, तमाम भर्ती हमारी समय के अनुसार भर्ती हो, कैलेंडर जारी करते तो कभी इधर उधर डेट कर देते हैं। तो इस तरह हम प्रदेश का युवा छला हुआ महसूस कर रहा है। तो चलिए, और भी युवा यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, उनको दिखाने को। आपका क्या नाम है? पंकज तिवारी है। तिवारी जी, क्या तैयारी कर रहे हो आप भी? हाँ, मेरा अभी जो है कि यूकेपीएससी के एग्जाम है, और अभी जो चल रहा है हमारे यहाँ कि सारे एग्जाम जो है धीरे धीरे एक ये वैकेंसियाँ नहीं आ रही है, ये जो 12 सूत्रीय मांग है ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हमारे पास जितने पेपर है जेईई का विद्या नहीं है। हमारी सरकार ने अभी एमएलटी की जो 2002 में भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट आज तक वो कैलकुलेट नहीं किया है, निकाला नहीं है। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि सरकार जब अगर आयोग को वो भेजेगी नहीं, नोटिफिकेशन भेजेगी नहीं, तो आयोग नोटिफिकेशन निकालेगा कहाँ से? तो हमारा मानना है कि सरकार जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकाले, जिससे कि ये पता चले कि हमारे पास जल्दी से जल्दी वो हो जाए और पेपर के लिए डेट हो जाए। हमारे हम पेपर की डेट और वो चाहिए, इसके हमें पेपर चाहिए। हमारी सरकार से बस यही मांगे, जो हमारी 12 भर्तियां निकाली जाए, जो भर्ती का रिजल्ट बचा है उनका रिजल्ट निकाला जाए, तथा कैलेंडर में अदला बदली ना हो। हमारे साथ क्या हो रहा है कि लेक्चरर वाला भी दे रहा है और यहाँ लैब असिस्टेंट वाला भी दे रहा है, तो वो एक ही दिन आ जा रहा है। उससे बचने के लिए हम इस सरकार से कहेंगे कि आप अलग अलग पेपर न कराइए, आप दोनों जो आयोग है उनमें कोऑर्डिनेशन कर करके पेपर के लिए हमें डेट दीजिए। धन्यवाद। लगातार विरोध प्रदर्शन है युवाओं का, वो यहाँ पर जारी है, और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि भर्ती परीक्षाएं आती है यूकेपीएससी की, यूके ट्रिपल एससी की, लेकिन कैलेंडर में जिस तरह से फेरबदल होते हैं या भर्ती परीक्षाओं में लेट लतीफी होती है, इसके चलते कहीं ना कहीं युवा आक्रोशित है और इसी की मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरा है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। आज हम इसलिए आज रोड पे है कि उत्तराखंड के अंदर आगे अभी से नई भर्ती, एक भी भर्ती नहीं है, सारी भर्तियां खाली पड़ी हुई है। सरकारें जो है गूंगी बहरी हो चुकी हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारों ने युवाओं को ठगा है। शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वो अपने ही देश के युवा छात्राओं पे इस तरह से लाठियों से और लाठी डंडों से और पत्थरों से हमला करेंगे। शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों ने आपको केंद्र में बिठाया था। कैलेंडर जारी करते तो कभी इधर उधर डेट कर देते हैं। तो इस तरह हम प्रदेश का युवा छला हुआ महसूस कर रहा है।